Hello student, welcome to Vision Study Hub and we are doing mathematical tools of physics and this is your 8th lecture. Before this we have done 7 lectures and in this lecture I will continue the differentiation. In previous lecture we had also talked about what differentiation is. डिफ्रेंशिएशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने समझने की कोशिश की थी और हमने एक दो फॉर्मूले भी किए थे। आज इस लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही बेसिक होंगे और इस लेक्चर का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन में हम इतनी सारी चीज़ें सीख चुके हैं। y इक्वल टू सी, अगर y एक कांस्टेंट है तो उसका dy बाई डी एक्स यानी उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है ना, क्योंकि हमने ग्राफ में पढ़ा था। वो मेन चीज़ क्या पढ़ा था कि जो स्लोप होता है किसी ग्राफ का उसे हम m से शो करते हैं, है ना, और साथ साथ में इस स्लोप को हम tan थीटा भी कहते हैं। और tan थीटा कौन सा एंगल होता है, वो tan थीटा कौन सा एंगल होता है, तो ये जो थीटा एंगल होता है एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है, हमने फिगर में बनाया था। और तीसरी चीज़ है इसी tan थीटा को dy बाई डी एक्स कहते हैं, है ना, इसी tan थीटा को dy बाई डी एक्स कहते हैं, है ना, ठीक है। तो इसको हम कहीं ना कहीं दूसरा चीज़ हमने यहाँ पे देखा कि y इक्वल टू अगर x है तो इसका भी हमने निकाला dy बाई डी एक्स 1 होता है। y इक्वल टू एक्स पावर n है तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन हमने देखा n एक्स पावर n माइनस 1। इसके कई सारे क्वेश्चंस भी लगाए। y इक्वल टू ई पावर x होता है तो y इक्वल टू ई पावर x होता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन e पावर x ही होता है। इसका डिफ्रेंशिएशन अलग नहीं होता है, e पावर x का डिफ्रेंशिएशन e पावर x ही होता है। और ln x यानी log e x, ln x को मैंने पढ़ाया था आपको, इसको हम क्या कह सकते हैं, log बेस e x, ln x को log बेस e x कह सकते हैं, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या था, 1 बाई एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स। तो हम इनका यूज करेंगे, है ना, इनका यूज करेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। मैं कई सारा क्वेश्चन इसलिए आपको लगा के दे रहा हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन देखोगे यू शुड ऑल्सो ट्राई टू डू दैट। अगर जितने क्वेश्चन आप देखोगे उतना ज़्यादा इसे ट्राई करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका बायो स्ट्रीम है तो सबसे बड़ी बात है कि इसको पढ़ने के बाद फिर दोबारा नहीं पढ़ने वाले हो आप, है ना। तो कहीं ना कहीं इसको साथ साथ में प्रैक्टिस कर लोगे तो दिमाग में बैठ जाता है। इसीलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसीलिए ज़रूरत भी है, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं हम एक क्वेश्चन फिर से विजिट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, अगर मान लो y इक्वल टू एक्स पावर 5 ई पावर x प्लस 1 बाई एक्स पावर 9 प्लस 7, ऐसा सवाल दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, अब आप ट्राई कर सकते हो। ओके नाउ अब कहीं ना कहीं मैंने बताया था कि इसका देखेंगे तो पावर को पहले लेके आते हैं, अब आपको याद हो गया होगा, और इसका ऊपर जो पावर है उसे 1 कम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4। दूसरी चीज़ हमने अभी देखा कि कहीं ना कहीं e पावर x का डिफ्रेंशिएशन e पावर x ही होता है। फिर तीसरी चीज़ ये है, उसको हम देख लेते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन अब इसका भी फॉर्मेट एकदम ध्यान रखो कि अगर मान ले 1 बाई एक्स पावर 9 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, x पावर माइनस 9। अब तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर किसी का भी पावर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कैसे किया जाता है और पॉजिटिव है तो नेगेटिव कैसे किया जाता है। यानी अगर नीचे है तो ऊपर ले जाओगे तो उसको साइन बदलेगा। यहाँ पे पावर पे माइनस, यहाँ पावर पे जो साइन है वो प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। क्यों? क्योंकि हम इसे नीचे से ऊपर लेके आए। अब कहीं कि इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसका रूल आप जानते हो। इसका तरीका क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो -9 है, ये जो -9 है उसको आप आगे लेते आओगे। तो पहले -9 को हम आगे लेते आए, फिर उसके बाद से x पावर -9 माइनस 1। यही बात समझने वाली है कि यहाँ पे जब ये नेगेटिव रह रहा है और जब मैं -1 कर रहा हूँ तो नेगेटिव में वैल्यू बढ़ जा रही है, तो ये क्या हो जा रहा है -9 x पावर -10। तो आपको डायरेक्ट ये याद हो जाना चाहिए, है ना, इसलिए मैं तो बार बार कर रहा हूँ लेकिन आपको ये हैबिट में आ जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -9 x पावर -10, मैंने इससे लिख दिया। अब कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ है ना। अच्छा, इसको हम और थोड़ा सा आगे मैनिपुलेट कर लें। -9 है, फिर से मैंने वही बात कही कि कहीं ना कहीं किसी का भी पावर माइनस है तो उस पावर को प्लस करने का तरीका क्या है, नीचे लेके चले जाओ, है ना। तो यहाँ x की पावर -10 है तो इसे +10 करने के लिए नीचे लेके चले गया। तो ये क्या हो गया, -9 अपान x पावर 10, -9 अपान x पावर 10, -9 अपान x पावर 10।
ये भी हो गया। अब कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएशन 7 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0। आपको ये बात समझ में आई? तो कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएशन ऐसे हम निकालते जाएंगे। अब आप इस डिफ्रेंशिएशन को ट्राई करिए आप इस डिफ्रेंशिएशन को। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसको कैसे करेंगे? तो इस डिफ्रेंशिएशन को आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगने वाला है ना। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, अगर हम इसका निकालते हैं dy/dx, ठीक है, तो dy/dx निकालते हैं तब फॉर्मेट हम समझ गए हो क्या है कि -3/4 पहले हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पावर है इसको -3/4 आगे कर दिया और कहीं ना कहीं x की पावर जो -3/4 है इसमें फिर से आपने -1 करा, क्योंकि मैंने बताया कि जो पावर है उसे आगे कर देना है और इसके पावर में से 1 माइनस कर देना है, प्लस अब इसको भी हम यहीं पे मैनिपुलेट करते हैं। अगर x पावर 3 है, ठीक है ना, इसको करना पड़ेगा अलग से, ये है तो इसको हम कैसे लिखेंगे देख लो। अगर कहीं ना कहीं ये ऐसा है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, x पावर 3 तो है ही और पूरा एक स्क्वायर रूट के अंदर है। पूरा किसके अंदर है? एक स्क्वायर रूट के अंदर है। अगर पूरी वैल्यू एक स्क्वायर रूट के अंदर है तो स्क्वायर रूट को हम 1/2 से शो कर सकते हैं। स्क्वायर रूट को हम 1/2 से शो कर सकते हैं। स्क्वायर को हम कहीं ना कहीं 1/2 से शो कर सकते हैं स्क्वायर रूट को। तो स्क्वायर रूट की जगह 1/2 हमने लिख दिया। और कहीं ना कहीं इसके बाद वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको ज़रूर बताई थी, वो क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पावर के ऊपर, अगर ये टोटल के ऊपर अगर कोई पावर है तो ये आके इससे मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 1/2 यानी 3/2, 3 × 1/2 यानी 3/2, तो x पावर 3/2 हो गया। और x पावर 3/2 है तो कहीं ना कहीं इसको और आगे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर x नीचे है और इसे ऊपर ले जाए ताकि कहीं ना कहीं हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकें, तो इसको हम ऊपर लेके चले गए। आपको बात समझ में आ रही है? तो x पावर -3/2 हो गया। तो आप कहीं ना कहीं इसे यहाँ पे लिख देते हैं। इस चीज़ को क्या मैं x पावर -3/2 लिख सकता हूँ, इसे x पावर -3/2 लिख सकता हूँ। आप देख रहे होगे। अब कहीं ना कहीं इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो कैसे करना होगा, ये जो कहीं ना कहीं पावर वाली चीज़ है उसे आगे लेते आएंगे। पावर वाली चीज़ क्या है, आगे लेते आएंगे। देखो इस पावर वाली चीज़ को हम आगे लेते हैं, जो पावर वाली वैल्यू है -3/2 उसे आगे लेके चले आए। फिर x, फिर यहाँ पे x है, x का जो पावर -3/2 है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि यही मैं आपको बताया हूँ कि पावर को क्या करना है, आगे लेते आना है और इसके पावर में से 1 माइनस कर देना है जहाँ पे है ना। फिर e पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही रहता है ना। 9 को तो भाई चेंज नहीं करना है, 9 तो वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है ना। इसके साथ मल्टीप्लाइड है तो 9 इसके बगल में वैसे ही पड़ा रहेगा। और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1। तो इस तरीके से आप देख लो, यहाँ है -3/4 है कि नहीं, यहाँ x की पावर देखो -3/4 -1, तो ये भाई गणित जो है सिंपल गणित है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं -7/4। आप ये प्लस करना जानते हो है ना, फ्रैक्शन है सिंपल। यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया तो -3/2 मैं लिख सकता हूँ है ना। अब x की पावर क्या होगी, x की पावर 3 + 2 5 यानी -5/2। x की पावर क्या हो जाएगी -5/2 प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस 9 प्लस e की पावर x प्लस 9। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम डिफ्रेंशिएशन इसका कर लिया। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ मुझे बताना है कि कहीं ना कहीं y = log बेस ax दिया है, ऐसा सवाल दिया है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है ना। तो आप ट्राई करो पहले डिफ्रेंशिएशन। ओके, अब कहीं ना कहीं इसे हम ट्राई करते हैं तो कैसे होगा। आप देखो इसका डिफ्रेंशिएशन दिया होगा तो आप फटाफट लिख दोगे, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन आप कुछ ऐसा लिखे होगे, dy/dx = 1/x हो गया, जो कि फॉर्मूला मैंने यहाँ बताया है। लेकिन आप ध्यान से देखो इसका बेस e है तो ये मैटर करता है। लॉग में मैंने आपको बताया था कि बेस मैटर करता है। अगर इसका बेस e है तो भाई कहीं ना कहीं a वाला बेस तो हम कर नहीं सकते। अब लॉग मैंने आपको पढ़ाया है, लॉग हमने पढ़ाया है तो उसकी एक प्रॉपर्टी हम फिर से यूज़ करते हैं। तो चूंकि पहले तो ये समझ गए कि ये चीज़ सही नहीं है ना, इसे बेस ई करेंगे तभी जाकर इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, बस उस प्रॉपर्टी को याद दिलाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि अगर ऐसा दिया है तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। आपको इतना याद हो गया होगा, इसे ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। और मैंने कहा था कि दोनों के बेस को सेम कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था, दोनों के बेस को सेम कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये समझने के बाद आप ये भी सीख चुके थे कि कहीं ना कहीं इसे ऐसे लिख सकते हैं, log
ये चीज़ है। अगर कहीं ना कहीं 1 बाई समथिंग है ना, तो मैंने ये बताया था कि 1 बाई समथिंग है, तो अगर ये नीचे से ऊपर जाता है तो ये पलट जाता है, यानी एक यहाँ पे आ जाता है और ये यहाँ पे आ जाता है, ऐसा ही बताया था। तो मैं कहीं ना कहीं इसे लिख देता हूँ यहाँ क्या, ई ऊपर ए नीचे, ऐसा हो गया। अब कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। ये कौन सी वैल्यू होगी, ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि ए ई कांस्टेंट है और ये वेरिएबल वैल्यू है। अब कहीं ना कहीं इसका डिफ्रेंशिएशन हम आराम से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे आप क्या करते हो, वैसे ही लिख देते हो। जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं उसे आप क्या करते हो, वैसे ही लिख देते हो। और जो कहीं ना कहीं log बेस ई एक्स है, log बेस ई है ना, है एक्स का, तो कहीं ना कहीं इसका अब डिफ्रेंशिएशन लिख सकते हो। क्या है कि अगर कहीं ना कहीं log बेस ई रहेगा तो उसका सिंपल क्या होता है, 1 बाई एक्स। उसका सिंपल डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स। तो इसे हम लिख सकते हैं log ए ई अपॉन एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऐसा होगा। तो चूंकि आपको कहीं ना कहीं यही मिलेगा, बहुत कम कंडीशन है कि आपको ये मिलेगा, लेकिन मैंने बोल दिया ताकि कहीं ना कहीं आपको कुछ ऑड ना लगे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले कहीं ना कहीं आपको इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। x पावर n का डिफ्रेंशिएशन होगा n x पावर n माइनस 1। e पावर x का डिफ्रेंशिएशन वही होगा e पावर x। ln x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होगा। ln x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं log x बेस e, ठीक है। तो उसका होगा 1 बाई एक्स। दूसरा है a पावर x का डिफ्रेंशिएशन, तो पहले इसे ऐसे ही लिख लेते हैं और फिर लिखते हैं ln a। ln a को हम लिख सकते हैं log बेस e a, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है। देखो यार, कम्प्लीमेंट्री एक साथ होंगे तो इस तरीके से याद करोगे तो याद हो जाएगा। sin x cos x कम्प्लीमेंट्री है, साथ में रखो। sin x का cos x और cos x का माइनस sin x। उसी तरह यहाँ पे देखो tan cot कम्प्लीमेंट्री एक साथ रखा है, तो tan का हो गया sec स्क्वायर x, तो cot का क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x। उस तरह sec cos x देखो कम्प्लीमेंट्री है, sec के आगे cosec लग गया है ना, तो इसको एक साथ रखोगे तो क्या होगा, sec x का sec x tan x और cosec x का माइनस cos x cot x, cosec x cot x। तो कहीं ना कहीं आपको याद रखना आसान है ना। इसको आप कुछ क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप याद होने लगेगा। इसीलिए मैं कई सारे क्वेश्चन बार बार करा रहा हूँ, ताकि कहीं ना कहीं आप जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उतना क्वेश्चन भी करते जाओगे, है ना। तो एक बार क्वेश्चन लिख लो, उसे अपने मन से करो, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में ये सेट होने लगेगा, ठीक है। आपके सामने डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है ना, ये पहला क्वेश्चन दिया है, इसका कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएशन हमें करना है। तो dy बाई डी एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स। ए पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिखने का तरीका क्या बताया गया था, ए पावर एक्स लिख दो, फिर ln a, फिर उसके बाद से क्या डिस्कस किया गया था, log e x का हो जाएगा, log x का बेस e रहेगा तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, है ना। और cosec x का क्या बताया गया था, तो मैंने बोला था sec x का sec x tan x है, और cosec x का क्या होगा, माइनस cosec x cot x, माइनस cosec x cot x। मैंने ये डिस्कस किया था, इसको फिर से एक बार लिख लो, sec स्क्वायर एक्स a पावर x ln a 1 बाई एक्स प्लस cosec x cot x। ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया, डन। नेक्स्ट यहाँ देखिए, अगर कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएशन करना है ना, हमें निकालना है डिफ्रेंशिएशन, सवाल आपके सामने है, ठीक है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, ओके। स्टार्ट करते हैं। cot x की बात करी जाएगी तो कहीं ना कहीं cot x का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर एक्स, माइनस cosec स्क्वायर एक्स, ठीक है। e पावर x का क्या होगा, e पावर x ही होगा, क्योंकि यही एक डिफ्रेंशिएशन है जिसकी यही एक वैल्यू है जिसकी डिफ्रेंशिएशन वही रहता है ना, स्पेशलिटी इसमें ये है। माइनस sin x का क्या होता है, cos x, सबसे पहले मैं बताया cos x, और ln x का क्या होता है, 1 बाई एक्स, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है ना। तो इसका अगर कहीं ना कहीं हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो dy बाई डी एक्स, ट्राई करिए डिफ्रेंशिएशन, आसान है ना। अब आपको हैबिट हो गई होगी।
तो sec x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, sec x tan x, sec x tan x, ठीक है। a पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो मैंने कहा पहले a पावर x लिख लो और फिर ln a, ठीक है। फिर उसके बाद से मैंने कहा cosec x का डिफ्रेंसिएशन, तो ये होगा cosec x cot x, cosec x cot x, और सामने माइनस साइन लग जाएगा, तो इसको लिख लो sec x tan x माइनस a पावर x ln a, ठीक है, प्लस cosec x cot x। ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपके सामने ऐसा डिफ्रेंशिएशन दिया है तो कैसे करेंगे, ट्राई करें। ओके, अब मैं करता हूँ। अब कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं cos x है ना। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो भाई sin x का cos x क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, ठीक है। इसके लिए मैं केवल यही याद रखता हूँ sin x का होता है cos x, तो cos x वाला याद हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर सोचने वाली बात हो गई, इसलिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ 1/x पावर 5/4 है, ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। इसको मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपकी हैबिट में चला जाए, फिर तो कहीं ना कहीं लगातार होने लगेगा। जब भी ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में। अब करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन, क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन अब करते हैं। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होता है, -5/4 आगे आ जाएगा और x की पावर -5/4 और उसमें माइनस हो जाता है 1। तो कैसे लिखेंगे, -5/4 x पावर, इसको प्लस कर लोगे तो कितना हो जाएगा, -9/4। कितना हो जाएगा, -9/4। तो -5/4, और मैंने कहा था कि x पावर -9/4 है, तो अगर ये नीचे आएगा तो पावर प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये अपनी सहूलियत के लिए कर सकते हो, ज़रूरत की बात है। आपको ये रूल आना चाहिए कि कहीं ना कहीं ऊपर है, नीचे जाएगा तो इसका पावर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हमको बस इसी से मतलब है। अब ज़रूरत क्या कहती है उसके हिसाब से कर लेना। तो कहीं ना कहीं इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -5/4, है ना, -5/4 x पावर 9/4, ये भी निकल गया। cot x का क्या होता है देखो, मैं ब्रैकेट लिखने की जो हैबिट डाल रहा हूँ, ये आप भी डाल लो। ब्रैकेट पहले लिख लोगे तो कहीं ना कहीं अगर माइनस साइन में कुछ आ रहा है तो कंफ्यूजन नहीं रहता, ठीक है। तो अब क्या है, cot x का क्या होता है, tan x का sec स्क्वायर x, और cot x का माइनस में आ जाता है -cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, -sin x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 5/4 x पावर 9/4, और ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x। क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x। तो ये हो गया आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है? ओके, लेट अस गो। इस सवाल को तो आप लोग पहले ट्राई कर लो, तब हम करते हैं। कर लिया ट्राई? ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं, dy/dx करेंगे। तो a पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो मैंने बोला था a पावर x और ln a लिखते हैं, यही फंडा है। ln a को कैसे लिखा जाएगा, ln a का बेस e, ऐसे भी लिखा जाएगा। इसके लिए फिर से वही काम करने वाले हैं, 1/x⁴। अब आपको मतलब ये सेम लगने लगा होगा, मैं यही चाहता भी हूँ, पावर -4। इसका आप क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये -4 आगे आ जाएगा, और पावर -4 है, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 पावर x पावर -5। फिर मैंने बताया था कि -4 x पावर -5 है, अगर इसको प्लस में करना है पावर को, तो आप इसे नीचे भेज दो, मैंने ये भी बता दिया था। तो कहीं ना कहीं अब मैं इसे कर लेता हूँ, ये कहीं ना कहीं माइनस है तो माइनस लिख लेता हूँ, फिर ब्रैकेट लिख लेता हूँ ताकि हमारे साइन में मिस्टेक ना हो, इसका ध्यान रखते हुए, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ब्रैकेट के अंदर चला गया। अब cosec 40 की बात करी जाएगी। तो सबसे पहले sin 90 क्या होता है, 1। sin 90 क्या होता है, 1, और 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 1 एक कांस्टेंट है, और 1 एक कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0। तो इसका तो क्लियर हो गया। दूसरा cosec 40, तो जिस तरह sin 90 की वैल्यू 1 है,
cosec 40 की भी वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, है ना, देयर विल बी सम वैल्यू, और वो वैल्यू जो भी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि cosec 40 की वैल्यू तो फिक्स है ना भाई। 40 जैसे sin 90 की वैल्यू 1 फिक्स थी, उस तरह cosec 40 की वैल्यू फिक्स है, क्योंकि वो एंगल दिया हुआ है, तो हो ना हो ये वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट होगी तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो अगर 0 हो जाएगा तो अब इसके बाद से हम क्या लिख सकते हैं, a पावर x ln a माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन x का पावर 5, ये हो गया आंसर। क्लियर है, क्लियर है। इसका डिफरेंशिएशन करें, आपके सामने दिया है a पावर x प्लस साइन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस लॉग बेस 10x प्लस 1 बाई एक्स पावर माइनस 2, ऐसा दिया है। करिए डिफरेंशिएशन इसका, टेक योर टाइम, स्टॉप एंड डू इट। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx होगा, ठीक है। a पावर x का मैंने कई बार बताया, अब आपको याद भी हो गया होगा, पहले a पावर x, फिर क्या होगा ln a, ये हो गया, फिर क्या होगा sin x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, ये आसान है। tan x का डिफरेंशिएशन भी अब तक आपको याद हो गया होगा, sec स्क्वायर x, है ना, tan x का sec स्क्वायर x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है ना, याद हो चुका होगा। इसके लिए हमें करना पड़ेगा डिस्कशन, वो क्या है, log बेस 10x, log बेस 10x का क्या होगा, log बेस 10x, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो पहले तो आप जानते हो कि यार हमको तो जो मालूम है वो है कि log बेस ex का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, ये आपको मालूम है, लेकिन ये वो है नहीं, तो आप कर नहीं सकते। तो फिर यहाँ log की प्रॉपर्टी लगनी है। log की प्रॉपर्टी कैसे लगाने वाले हैं, तो log की प्रॉपर्टी लगती है log x अपॉन log 10, मैंने ये बताया था, और दोनों का बेस सेम कर दो तो दोनों का बेस e कर दे, क्योंकि e वाले का ही हमें डिफरेंशिएशन आता है। फिर मैंने एक और चीज़ देखो, इसमें log भी पढ़ाते जा रहा हूँ, यहाँ देखो ये वाला नीचे है, अगर ऊपर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, ये पूरी वैल्यू को मैं लेके जा रहा हूँ ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो e ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। बात समझ में आई। तो फिर यहाँ क्या है, log ex, ऐसा हो गया कि नहीं। अब कहीं ना कहीं करते हैं इसका क्या, डिफरेंशिएशन। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, तो भाई ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये तो आगे चुपचाप बैठा रहेगा, ये आगे चुपचाप बैठा रहेगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, और इसकी वैल्यू 1 बाई एक्स हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, क्योंकि यही हम पढ़ते आए हैं, यही चीज़ हम शुरू से पढ़े हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, log, ठीक है, log 10e अपॉन एक्स, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। तो ये आंसर अब लिख सकते हैं, लिख लें, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो इसका आंसर आ गया log बेस 10e अपॉन एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पे इसे देखो, x पावर माइनस 2 है, मैंने कहा कि अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू है नॉमिनेटर में जाएगा तो क्या होगा, इसका पावर प्लस हो जाता है, मतलब माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो यहाँ माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस। तो यार ये तो सिंपल एक्स स्क्वायर हो गया, और सिंपल एक्स स्क्वायर हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। क्या होगा, 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। क्यों, क्योंकि ये पावर आगे आ जाएगा और इसका पावर एक कम हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 को लिखते नहीं है। तो इस तरह से आपका ये डिफरेंशिएशन हो गया। नाउ लेट अस गो फर्दर फॉर मोर डिफरेंशिएशन। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखिए कि अगर ये चीज़ हम कर चुके हैं, सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, x पावर n रहेगा तो nx पावर n माइनस 1, e पावर x का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, ln x का 1 बाई एक्स रहता है, a पावर x का a पावर x ln a हो गया, sin x का cos x अभी डिस्कस किए थे, cos x का माइनस sin x। तो कम्प्लीमेंट्री वाले को साथ में लेके आप करो तो ज़्यादा आसान रहता है, sin x का cos x का माइनस sin x। उस तरह tan cot कम्प्लीमेंट्री है, साथ में रखे हो, ठीक है। तो tan x का sec स्क्वायर x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, है ना। इससे sec cosec कम्प्लीमेंट्री एक साथ रखे हो तो याद रखने में sec x tan x cosec x cot x माइनस हो जाएगा इसमें, है ना। अब कहीं ना कहीं ये इन्वर्स वाली वैल्यूज़ है। इन्वर्स वाली वैल्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया हूँ, थोड़ा किया हूँ। इन्वर्स क्या है, तो इन्वर्स को पहले लॉजिकली समझो आप, थोड़ा सा आइडिया
है ना, ताकि कुछ नया ना लगे। जैसे कि मैं लिखूं साइन थीटा, है ना, साइन थीटा की वैल्यू मान के चलो x है, कोई वैल्यू है, या मान ले साइन थीटा की वैल्यू आई 1/2। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है तो कहीं ना कहीं आप थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1/2। क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1/2। तो ये साइन वाला जो फंक्शन है वो इधर आ गया, तो जब दूसरे साइड में आता है तो इन्वर्स हो जाता है। जैसे आप जनरल तौर पे ये पढ़े हो कि कहीं ना कहीं 4x = 5 है, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ क्या करता है, जाके डिवाइड करता है। ऐसे पढ़ते हो, तो एक फंक्शन है जिसे आप याद कर लेते हो, और मतलब ये एक तरीका है जिसको याद कर लेते हो और आप करते रहते हो। उस तरह आप ये तरीका समझ लो कि साइन का जो रेशियो है जब दूसरे साइड में जाता है, साइन केवल रेशियो वाला पोर्शन दूसरे साइड में जाता है तो वो इन्वर्स हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो कौन सा एंगल है, वो कौन सा एंगल है, विच इज दैट एंगल whose sin is 1/2। मतलब आप उस एंगल की वैल्यू बताओ जिसका साइन 1/2 है। तो साइन किसका 1/2 होता है, बताइए, साइन थीटा किसका 1/2 होता है, किस एंगल का। तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू, हम ये जानते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। हम ये बात जानते हैं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 30 डिग्री। बस इसका मतलब यही है, आप ऐसे समझ सकते हो, समझाने के लिए मैंने बोल दिया। ठीक है, इसके लिए अलावा अगर मान लें ये लिखा है कि साइन पाई/3 हम 60 डिग्री कहते हैं, बहुत बता चुका हूँ। अगर 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री √3/2 होता है कि नहीं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई/3 = साइन इनवर्स √3/2, यानी √3/2 का इन्वर्स लेंगे, साइन इन्वर्स लेंगे तो इसकी वैल्यू पाई/3 होगी। तो कहने का मतलब आप ये जानते हो, तो फिर ये समझ लो, क्योंकि ये इसी का ही थोड़ा उल्टा हो गया है। इसमें क्या हो गया है, ये अब इस वैल्यू का साइन इनवर्स लगने लगा है, और यहाँ क्या देने लगा है, एंगल देने लगा है। मतलब ये वाली चीज़ आपको क्या दे रही है, एंगल दे रही है, और ये वाली चीज़ आपको क्या दे रही है, एक वैल्यू दे रही है, सिंपल सी। तो ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से क्या है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये एक तरह से क्या है, एंगल है। अगर साइन इनवर्स कुछ है तो क्या है, एंगल है। जैसे मैंने लिखा कि tan इनवर्स √3, तो क्या है, ये एक एंगल है। तो कौन सा एंगल है, तो √3 का tan लेने पे, √3 किसका tan होता है, आप बताओ, √3 किसका tan होता है। तो हमने पढ़ा था कि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो यार tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो वो एंगल कौन सा है, 60 डिग्री है। आपको बात समझ में आ गई होगी अब तक, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्वर्स वाला फंक्शन है, इन्वर्स वाला फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन आता है। ये ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा, ताकि कहीं ना कहीं 1-2 भी आए तो आप देखते ही समझ जाओ कि ये कैसे हो गया, है ना। तो कुछ ही क्वेश्चन कराएंगे, 2 और 3 क्वेश्चन, लेट अस सी। अब यहाँ पे देख लो, जो आपके सामने है वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करिए। ठीक है, टाइम वैल्यू सामने है, करना सिखा चुका हूँ, अब आप कर सकते हो डिफरेंशिएशन। तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cot x का डिफरेंशिएशन कहाँ है cot x का डिफरेंस, मैंने कहा था tan x cot x एक साथ रखेंगे, tan x का sec² x और cot x का माइनस cosec² x। तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस cosec² x माइनस x पावर -7 है, या माइनस वाला जब कहीं ना कहीं हिसाब किताब आ गया तो ब्रैकेट पहले बना लो, फिर बात करो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं माइनस साइन लगा के हमने ब्रैकेट बना लिया, इसका करना है तो इसका पहले -7 आ गया आएगा, और x पावर -7 -1। देखो अब तक मैं बहुत बार ये किया हूँ, लेकिन अब समझो कि जब माइनस वाला वैल्यू है तो माइनस में क्या हो जाता है, इनकी -7 -1 क्या हो जाएगा, -8। मैंने ये चीज़ डायरेक्ट लिख दिया, है ना, लगभग। फिर उसके बाद से क्या है, तो आगे वाला बढ़ते हैं।
x पावर 7, तो 7 आगे आएगा और 7 में से 1 माइनस हो जाएगा, 7 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 6, तो x पावर 6 हो गया। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब कहने की माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स सॉरी, तो कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पैटर्न आप खुद देख भी लो, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, साइन इनवर्स एक्स का ये वैल्यू है, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का देखो कि जो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है उसमें बस माइनस लग गया। टेन इनवर्स का देखो तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर याद करना पड़ेगा, लेकिन कॉट इनवर्स एक्स का देखो तो बस माइनस लग गया आगे, ठीक है ना, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का क्या है, 1/x√x² -1 है ना, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या, बस इसमें माइनस लग गया। तो ये जो है ना, ये जो जुगलबंदी है ना, सेक और कॉसेक का, टेन और कॉट का, साइन और कॉस का, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप देख रहे हो कि सारी वैल्यूज याद करना आसान है। साइन कॉस का तो साइन का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। टेन कॉट का देखो टेन का सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक कॉसेक का देखो सेक का सेक एक्स टेन एक्स और कॉसेक का माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स। एक पैटर्न बना है, पैटर्न को ध्यान दोगे तो आपको याद रहेगा वैल्यू। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई। अब कहीं ना कहीं माइनस वाली बात आनी है तो ब्रैकेट पहले लिख दिए, और माइनस कॉस इनवर्स एक्स तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। फिर tan इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ें बहुत कम आपके सामने आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप किए रहोगे तभी तो आपको कुछ ऑड नहीं लगेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 7, एक्स पावर -8 है तो पावर -8 है। अगर इसके पावर को हमें पॉजिटिव करना है तो पावर इसको नीचे लेके चले जाएंगे, तो एक्स पावर 8 कर दिया। ये याद हो गया होगा अब आपको, है ना। 7x पावर 6 कोई बात नहीं, हो गया माइनस माइनस प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। फिर माइनस 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 सॉरी कॉस का था हमने 2 बार लिख दिया है, सॉरी ये एक ही बार लिखना था। ये देखिए यहाँ पे ये गलती हुई, मैंने 2 बार इसे लिखा है, माइंड इट, है ना। अब कहीं ना कहीं प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके सामने ये जो वैल्यू आ गई ये इसका डिफरेंशिएशन है ना। तो आपको ये चीज़ें दिखने लगी होंगी, है ना। ये नेक्स्ट सवाल देख लो, ये इसमें कहीं ना कहीं आप देखो इसका डिफरेंशिएशन आप खुद भी कर सकते हो, करो। अब आप सीख चुके होगे, फॉर्मूला याद करने के लिए मैंने बहुत सारा खुद किया, लेकिन अब आप कर सकते हो क्योंकि इतना करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। सेक अब करते हैं, सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स का सेक एक्स tan x, फिर सेक एक्स कॉसेक एक्स का एक साथ याद रखना है, सेक एक्स tan x माइनस सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स कहाँ है, ये सेक इनवर्स एक्स। तो सेक कॉसेक का मैंने कहा था एक साथ याद रखना है, तो ये है 1/x स्क्वायर माइनस 1। एक बात का आप ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली बात कर रहे हैं, कम आएगी। यानी अगर ये वैल्यू नहीं भी याद हुआ तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको यहाँ तक याद होना चाहिए। इसमें भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, आता ही नहीं है ना, इतना आता है, इतना, यानी ये आपको पक्के तौर पे याद होना चाहिए, है ना। और ये चीज़ याद कर लो तो अच्छी बात है, जस्ट प्रैक्टिस करो। इतने सवाल कराए होंगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये सब याद होगा, है ना। लेकिन यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है ये और ये वाला जो है बहुत कम आता है। अगर सामने कभी आ गया और उन्होंने कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का लिख दिया तो आपको ऑड नहीं लगना चाहिए। इसके लिए बस एक क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ। कॉस एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। मैंने कहा साइन कॉस का एक साथ याद रखना, ठीक है। और उसके बाद फिर कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा
-1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स का वही रहता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो फिर क्या होगा, ये होगा sec x tan x -1/x√x² -1, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस यानी sin x, फिर माइनस माइनस प्लस यानी 1/√1 माइनस x², फिर ई पावर एक्स, ठीक है। तो ये रहा आपका कहीं ना कहीं जो बेसिक चीज़ें थी, बेसिक चीज़ को मैं प्रैक्टिस में लाने के लिए इतना सारा बताया हूँ।